क्या आप में हिम्मत है लाइट हाउस में जॉब करने की, जहां आपको 32 करोड़ दिया जाएगा? हाँ, 32 करोड़। 50,000 से ज़ायद लोगों ने फॉर्म फिल किया और 400 लोग वहां जा चुके हैं। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा जो आपकी पहरेदारी करे। मज़े से स्विमिंग करो, फिशिंग करो, लेकिन ये ख्याल रखना कि इस हाउस के ऊपर वाली लाइट बंद ना हो, वरना आपकी सैलरी से 5 करोड़ माइनस हो जाएगा। बस इसी काम के लिए आपको 32 करोड़ मिलेगा। दोस्तों, जितनी ज़्यादा इसकी सैलरी है उससे कई गुना डिसएडवांटेजेस हैं। मतलब अपने आप को मौत के हवाले करना। पुराने ज़माने में जीपीएस, रडार या सैटेलाइट सिस्टम नहीं होते थे। समंदर के किनारे पर लाइट हाउस बनाए जाते थे ताकि जब कोई शिप किनारे के करीब आए तो उसे पत्थर, रीफ और डेंजरस एरियाज़ का अंदाज़ा हो सके। ये बिल्डिंग बुनियादी तौर पर समुद्री मुसाफिरों के लिए रास्ता दिखाती है, लेकिन इसके साथ साथ पुरअसरार कहानियों का राज भी बन चुकी है। दोस्तों, लाइट हाउस की रोशनी के पीछे एक आदमी होता है। एक ऐसा आदमी जो खुद अंधेरे में रहता है ताकि दूसरों को रोशनी दिखा सके। जहां पर खौफनाक तूफान आते हैं और इसी पानी की लहरें तो इसी टावर से 10 फीट ऊपर होती हैं। आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँ इससे पहले कि आप सीवी भेजना शुरू कर दें, यहाँ पर सिर्फ अकेलापन होगा, कोई बात करने वाला नहीं होगा। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। देखो, ये तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन से ली गई है, जहां पर एक कीपर टावर में खड़ा है। अगर ये पानी पूरी तरह से लाइट हाउस को कवर कर लेता तो इसकी जान जाने के खतरे बढ़ सकते थे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया, क्यों हमेशा लाइट जलती ही रहनी चाहिए। देखो, ये बंदा है कैप्टन मासियस, जिसे समुद्री सफ़र करने का बहुत क्रेज था। एक दिन वो बोट पर सफ़र कर ही रहा था कि उसकी बोट पानी के हिचकोले में आकर तहस नहस हो गई। और इसके बाद इसने सोचा कि यार, इसका कोई सोल्यूशन तो ज़रूर होगा जो हमें बता सके कि पानी का ख़तरा किस तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जीपीएस सिस्टम अभी तक नहीं आया था जो 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो बेसिकली लाइट हाउस का मतलब यही है कि समुद्री मुसाफिरों को रास्ता दिखाना। दोस्तों, इस लाइट हाउस से पहले एक कैप्टन एलिस के साथ भी खौफनाक वाक़या हुआ। एक दिन कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशन में सफ़र कर रहा था कि अचानक एक तूफान का सामना हुआ, जिसकी वजह से पता ही नहीं चला कि वो लोग रास्ता भटक गए। यहाँ तक कि इनके पास खाने का सामान भी ख़त्म हो गया था। भूख और प्यास की वजह से इनका बहुत बुरा हाल हो गया था। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम ओशियन का पानी नहीं पी सकते। बहुत मुश्किलात के बाद ये लोग किसी ज़मीन पर लैंड हुए और क्रू के बहुत से मेंबर मर चुके थे। दोस्तों, लाइट हाउस में कीपर बहुत शौक से आते हैं। सबसे पहले तो कीपर जहाज से उतारे जाएंगे। 3 मंथ के लिए खाना, मेडिसिन सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और बताया जाता है कि अगर आपकी जान चली जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और ये भी बताता चलूँ कि वहाँ पर जिन्नात का सामना भी हो सकता है। इसके बारे में बहुत सी माइस्टीरियस स्टोरीज भी बताई जाती हैं। और अब आप बताएं, इसके बाद आपका क्या ख्याल है? आप वहाँ पर जाना पसंद करेंगे?